Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के 5 आज मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो चलिए उनको हम लर्न करते हैं विथ मीनिंग एंड एग्जाम्पल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज डोज ऑफ। डोज ऑफ एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है झपकी लेना या हल्की नींद आ जाना, डोज ऑफ। और ये जो डोज आप देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। पास्ट में जाएगा तो डोज्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट हम सिंपल की बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो ये डोजेस मतलब यस लग जाएगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है, सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग डोज आ जाएगा और ऑफ साथ में ही रहेगा और उसके बाद प्लस जो भी सिचुएशन है वो आपकी लग जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फिल्म के दौरान मेरी झपकी लग गई। हम अक्सर इन सेंटेंसेस को बोलते हैं गाइस हिंदी में और बहुत यूजफुल। मैं जो डेली लेकर आती हूँ गाइस एडवांस स्ट्रक्चर या फ्रेजल वर्ब फ्रेजेस, ये बहुत डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं गाइस। आप खुद ही रेजोनेट कर पा रहे होंगे। तो इसको बोलेंगे आई डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द मूवी। देखिए डोज का यहाँ पे डोज्ड हो गया है क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है कि मैं सो गया था मूवी के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किताब पढ़ते पढ़ते उसकी झपकी लग गई, ठीक है। तो ही डोज्ड ऑफ वाइल रीडिंग अ बुक, ये भी पास्ट का है। मिस जो मोस्टली आप यूज करेंगे डोज का वो पास्ट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद है दादाजी दोपहर में अक्सर झपकी लेते हैं, मतलब नैप आप बोल सकते हैं। दोपहर में जो हम नैप लेते हैं उसको सिएस्टा बोलते हैं, जो शॉर्ट नैप होता है। बहुत बहुत तरीके का आप बोल सकते हैं, जैसे कैट नैप होता है, पावर पावर नैप होता है, सिएस्टा होता है। और झपकी लगना मतलब थोड़ा सा सो जाना वो होता है डोज ऑफ। तो दादाजी के लिए सेंटेंस बनाएंगे, ग्रैंडपा ऑफन डोजेस ऑफ इन द आफ्टरनून। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, उनकी डेली की रूटीन है कि वो सो जाते हैं, ठीक है। वो झपकी लेते हैं आफ्टरनून में, इसलिए डोजेस आया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दादाजी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वह इतनी थकी हुई थी कि बस में ही झपकी लग गई। She was so tired that she dozed off on the bus, ठीक है गैस। ये देखिए ऑन द बस, ठीक है। और जैसे कार वगैरह के अंदर आप होते हैं तो वहां पे इन द होता है, इन द कार, ऑन द बस, ऑन द एरोप्लेन, ऑन द ट्रेन। जो बड़े व्हीकल होते हैं उनमें आप ऑन लगाते हैं अंदर होने के लिए, और जो छोटे व्हीकल होते हैं उसमें इन लगाते हैं। बाइक वगैरह जो ओपन होते हैं उसमें भी ऑन लगता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर है। डाउन द लाइन। डाउन द लाइन का मतलब होता है भविष्य में या आगे चल करके। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एक्शन, उसके बाद डाउन द लाइन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आगे चलकर हमें और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे चलकर, तो आगे चलने के लिए डाउन द लाइन का हम यूज करेंगे। तो इसका देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे, वी मे सी मोर चेंजेस डाउन द लाइन। उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल, वो भविष्य में अपना खुद का व्यापार शुरू करने की योजना बना रही है, ठीक है। सो शी प्लान्स टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस डाउन द लाइन। भविष्य में मतलब डाउन द लाइन। भविष्य में तुम मुझे इस सलाह के लिए धन्यवाद दोगे, डाउन द लाइन यू विल थैंक मी फॉर दिस एडवाइस। या आप इसको उल्टा भी बना सकते हो, यू विल थैंक मी फॉर दिस एडवाइस डाउन द लाइन।
उसके बाद है वो अभी घर नहीं खरीदना चाहते लेकिन शायद आगे चलकर खरीद लेंगे। तो they don't want to buy a house now but maybe down the line। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आपका एडवांस स्ट्रक्चर है काउंट ऑन। काउंट ऑन ऑन काउंट ऑन काउंट ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना, किसी पर निर्भर रहना। ठीक है, तो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद काउंट, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो यस लग जाएगा थर्ड पर्सन में, और पास्ट की बात है तो काउंटेड हो जाएगा, और ऑन प्रिपोजिशन इसमें रहेगा ही रहेगा, ये एक फ्रेज है, और उसके बाद जिस पर आप डिपेंडेंट है उसका नाम पर्सन या थिंग पर। पहला एग्जाम्पल पे आते हैं, तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। नेक्स्ट है, हमने उस पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए भरोसा किया। अब ये पास्ट का है, किया तो यहाँ काउंटेड आ गया है, वी काउंटेड ऑन हर टू फिनिश द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मौसम के साथ रहने का भरोसा मत करो, डोंट काउंट ऑन द वेदर स्टेइंग क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं कि तुम मेरा साथ दोगे, कैन आई काउंट ऑन यू टू सपोर्ट मी, कैन आई काउंट ऑन यू टू सपोर्ट मी। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब गाइस होता है अपनी गलती की सजा भुगतना या परिणाम का सामना करना, फेस द म्यूजिक। ठीक है, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फेसेस करेंगे, या फिर पास्ट की बात है तो फेस्ड करेंगे, और फिर द म्यूजिक लगाएंगे। ठीक है, उसने परीक्षा में नकल की और अब उसे सजा भुगतनी पड़ी। ठीक है, सो he cheated in the exam and had to face the music। had to means करना पड़ा, क्या करना पड़ा, उसको सजा भुगतनी पड़ी, तो he had to face the music, he cheated in the exam and had to face the music। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर तुम अपने माता पिता से झूठ बोलोगे तो तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इफ यू लाई टू योर पेरेंट्स you will have to face the music, if you lie to your parents you will have to face the music। उसने फूलदान तोड़ दिया और अब डांट खाने से डर रही है, she broke the vase and is now afraid to face the music। अब समय आ गया है कि सच्चाई कबूल करो और परिणाम झेलो, इट्स टाइम टू फेस द म्यूजिक एंड कन्फेस द ट्रुथ। तो गाइस ये था, एडवांस बहुत साउंड करता है, आप इसको यूज कीजिए कि मतलब कोई गलती आपने की है, अब उसका परिणाम आपको भुगतना है, तो फेस द म्यूजिक। जैसे कि आप बोल सकते हैं, इफ यू डोंट स्टडी देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। उसके बाद नेक्स्ट है स्टम्बल अपॉन। स्टम्बल अपॉन भी होता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन भी आता है, स्टम्बल ऑन। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि अचानक कुछ मिल जाना या अचानक किसी चीज से टकरा जाना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस स्टम्बल अपॉन देन नाउन। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें एक अच्छा कैफे अचानक मिल गया, तो वी स्टम्बल अपॉन अ नाइस कैफे, या स्टम्बल आया है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है, उसे अपना बचपन का खिलौना मिल गया, सो ही स्टम्बल अपॉन हिज चाइल्डहुड टॉय। ठीक है, यहाँ भी आपका पास्ट का है इसलिए स्टम्बल आया है। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारा चैनल अचानक मिल गया, आई स्टम्बल अपॉन योर चैनल। नेक्स्ट, उन्हें एक छिपा हुआ समुद्र तट मिला, समुद्र तट मतलब बीच, दे स्टम्बल अपॉन अ हिडन बीच, छिपा हुआ हिडन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है देखभाल करना या ख्याल रखना, लुक आफ्टर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और उसके बाद वही आपका जो लुक है वो एज पर टेंस चेंज होगा। अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो लुकिंग आ जाएगा। आफ्टर उसके बाद पर्सन या थिंग जिसकी भी आप देखभाल करते हैं। मैं अपनी दादी की देखभाल करता हूँ, सो आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर। उसके बाद वह बच्चों का ख्याल रखती है, तो शी लुक्स आफ्टर द किड्स। अब याद देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लुक्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट है कृपया मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। जब भी हम घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमारे घर में कोई पेट होता है तो हम अपने नेबर वगैरह को बोलकर इस तरीके का जाते हैं, तो प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग, प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग। नेक्स्ट है घर की देखभाल कौन करेगा, हु विल लुक आफ्टर द हाउस, हु विल लुक आफ्टर द हाउस। आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं सेंटेंसेस, जैसे अगर तुम जॉब स्टार्ट करोगी तो घर को कौन संभालेगा। ठीक है, सो इफ यू स्टार्ट द जॉब हु विल लुक आफ्टर द हाउस। ठीक है, तो इस तरीके के जो डेली कॉन्वर्जेशन में यूज होती हैं चीजें, आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए गाइस, आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल है। तो आज का बस वीडियो बस यहीं तक था। छोटे छोटे वीडियो आजकल मैं ला रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, और आई होप ये गाइस वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि डेली कॉन्वर्जेशन में यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। गैस आप लोग अपना फीडबैक प्लीज़ दीजिए, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं होता है, और आपका अप्रिसिएशन गैस मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।